कहते हैं कि इंसान अगर सच्चा हो तो वो अपने यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है। एक मिडिल क्लास लड़के के लिए उसका दोस्त सिर्फ एक दोस्त नहीं, उसका भाई, उसका सबसे बड़ा सहारा होता है। पर जब इसी सहारे के पीछे लालच आकर खड़ा हो जाए ना, तो बरसों का वो अटूट भरोसा एक ही पल में कांच की तरह बिखर जाता है। ये कहानी भी दो ऐसे ही पक्के दोस्तों की है, माधव और कालिया। दोनों ने साथ में कंगाली देखी थी, साथ में भूखे पेट सोए थे। आज की ये काली रात उनकी किस्मत बदलने वाली थी। एक ऐसा खजाना मिलने वाला था जो उनके सारे दुख खत्म कर देता। पर माधव को क्या पता था कि जिसे वो अपना भाई समझ रहा है, वो उसके लिए मौत का जाल बुन चुका है। कालिया, रुक मत भाई, थोड़ा पैर तेज चला। देख, वो सामने जो खंडर दिख रहा है ना, बस समझो हमारी मंजिल आ गई। मेरे दादाजी ने जो नक्शा दिया था उसके मुताबिक खजाना ठीक इसी जगह के नीचे है। एक बार वो मिल जाए ना भाई, तो सबसे पहले अपने घर का कर्ज उतारूंगा। माधव भाई, मुझे अंदर से बहुत अजीब लग रहा है यार। देख तो सही, दूर दूर तक कोई परिंदा भी नहीं दिख रहा। मुझे तो लगता है वापस चलना चाहिए। अरे यार, तू फालतू की टेंशन क्यों ले रहा है? जब तक मैं तेरे साथ हूं, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। हम बचपन के यार हैं कालिया, स्कूल के दिनों से एक दूसरे की ढाल रहे हैं। चल भाई, अपनी किस्मत हमारा इंतजार कर रही है। और फिर माधव और कालिया दोनों खंडर की खोज में चल देते हैं। चलते चलते उन्हें ठीक सामने खंडर दिखाई देता है। वे दोनों खंडर की ओर चल देते हैं। माधव मेहनत करके खजाने की तलाश में लग जाता है। माधव अपने दोस्त पर अंधा भरोसा करके पसीना बहा रहा था, लेकिन कालिया की आंखों में अब वो पुरानी दोस्ती नहीं थी। वो बस उस सोने की चमक को देख रहा था जिसने उसके अंदर के इंसान को मारकर एक जानवर बना दिया था। कालिया, कालिया देख भाई, मिल गया यार, हमारी किस्मत चमक गई। भाई, हम अमीर हो गए यार। चल, देर नहीं करते, इसको यहीं पर आधा आधा बांट लेते हैं और चुपचाप यहां से निकलते हैं। लेकिन अब कालिया के मन में लालच आ गई थी। आधा आधा? माधव, तुम आज भी वही बचपने वाली बातें कर रहे हो। सारी जिंदगी तुमने सिर्फ दोस्ती निभाई, लेकिन ये भूल गए कि इस दुनिया में खाली पेट को दोस्ती नहीं, पैसा भरता है। और जब पैसा सामने हो तो भाई भी भाई का नहीं रहता। तू ये क्या कह रहा है कालिया? हम बचपन के साथी हैं। तू तो जानता है ना भाई, मैंने हमेशा तुझे अपने से आगे रखा है। यही तो तेरी सबसे बड़ी भूल थी माधव। तूने हमेशा मुझे आगे रखा, पर कभी ये नहीं सोचा कि जो इंसान हमेशा पीछे चलता है उसका दम घुटने लगता है। आज ये सोना मेरा रास्ता खोलेगा और तू मेरे इस रास्ते का आखिरी पत्थर है। भाई, तू ऐसा नहीं कर सकता। हम साथ में सपने देखते थे। सपने नींद में देखे जाते हैं माधव, और हकीकत देखने के लिए आंखें खोलनी पड़ती हैं। मैंने अपनी आंखें खोल ली हैं। अब तुम्हारी बारी है हमेशा के लिए आंखें बंद करने की। दोस्ती के रिश्ते अक्सर खून के रिश्तों से बड़े होते हैं, लेकिन जब भूख और लालच इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, तो वही हाथ काटने लगते हैं जो कभी साथ चलने की कस्में खाते थे। आज वही होने जा रहा है जिसका अंजाम सदियों तक याद रखा जाएगा। कालिया, क्यों भाई? मैंने तो अपनी खुशियों से पहले हमेशा तेरे बारे में सोचा है। तूने मेरे विश्वास का गला घोट दिया। क्या हमारी सालों की दोस्ती सिर्फ एक रोटी के टुकड़े की मोहताज थी? बचपन भूखा पेट नहीं रखता माधव। तूने मुझे हमेशा आगे रखा, पर तूने कभी ये नहीं देखा कि मेरे पैरों में छाले कितने थे। अब मेरे हिस्से का पूरा रास्ता साफ है और मेरे पेट की आग भी शांत हो जाएगी। अलविदा मेरे भाई। और तभी कालिया
पास में ही एक कुआं दिखता है। वो माधव को उसी कुएं के पास घसीटता हुआ ले जाता है। कालिया, तूने मेरे भरोसे का खून किया है। मैं वापस आऊंगा अपना बदला लेने। मैं वापस आऊंगा। कालिया ने माधव को तो कुएं में गिरा दिया, लेकिन उसकी आखिरी चीख कालिया की रूह में गड़ गई। उस कुएं की गहराई में सिर्फ माधव नहीं गिरा था, बल्कि कालिया की इंसानियत भी हमेशा के लिए दफन हो गई थी। 3 साल बीत गए। कालिया के पास आज वो सब कुछ था, पैसा, गाड़ी, रुतबा, लेकिन जो चीज वो नहीं खरीद पाया वो थी चैन की नींद। हर रात उसे कुएं की वो आखिरी चीख सुनाई देती है। पैसा तो कमा लिया, पर जिस नींव पर ये बंगला खड़ा है वो एक दोस्त की लाश से बनी है। क्या पाप का पैसा कभी सुख देता है? एक दिन कालिया अपने बने इस आलीशान घर के छत पर शराब पी रहा था। तभी उसे अपने बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई। वो घबरा गया और बोला, कौन है? नौकर? अरे कोई है यहाँ? ये बाथरूम का नल किसने चालू छोड़ दिया? कहाँ मर गए सब के सब? वो अंदर ही अंदर डर चुका था। तभी उसने अपने मन में बोला, शांत हो जा कालिया, ये सिर्फ वहम है। बाहर की ये गरज और बिजली की चमक ने दिमाग खराब कर दिया है। एक बार फिर कालिया को पानी गिरने की आवाज आई, लेकिन इस बार वो हिम्मत करके बाथरूम की तरफ बढ़ा। कौन है यहाँ? ये पानी कहाँ से आ रहा है? मैंने तो नल बंद किया था। कालिया के ठीक पीछे खड़ी वो परछाई किसी के आने का संकेत दे रही थी। हवा ठंडी हो गई थी और सन्नाटे को चीरती हुई एक भारी आवाज गूंजी, जैसे मौत खुद दस्तक दे रही हो। माधव? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मैंने तो तुम्हें उसी कुएं में। 3 साल कालिया, मैं उस कुएं के पानी में तड़पता रहा। मुझे लगा था कि तुम दोस्त हो, पर तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। अब बदला लेने का वक्त आ गया है। मुझे माफ कर दे भाई। ये सारा पैसा, ये बंगला सब तेरा है। बस मुझे छोड़ दे। दोस्ती का कत्ल तुमने किया है कालिया। तुमने मेरे भरोसे को मारा है। अब कोई माफी नहीं, अब सिर्फ इंसाफ होगा। कालिया अपनी जान बचाकर पागलों की तरह भाग रहा था, लेकिन नियति का चक्र देखिए। वो जितना दूर भागने की कोशिश करता, उसका कदम उसे उसी पुराने कुएं के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देता, जहां उसने कभी माधव के साथ गद्दारी की थी। नहीं, ये वही कुआं है। मैं यहाँ कैसे आ गया? नहीं, मुझे यहाँ नहीं मरना। कालिया की चीखें सन्नाटे में खो गई। तभी माधव की रूह ने अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रयोग किया। एक ठंडी और भयानक हवा का बवंडर उठा, जिसने कालिया को जमीन से ऊपर उठा लिया। इंसान दुनिया से भाग सकता है, लेकिन अपने कर्मों से नहीं। आज तुम्हारा अपना किया ही तुम्हें सजा देगा। माधव के एक इशारे पर वो बवंडर और तेज हो गया। हवा में तैरते हुए कालिया की आंखें फटी की फटी रह गईं, और अगले ही पल वो माधव की शक्तियों के प्रहार से सीधे कुएं के अंधेरे गर्भ में जा गिरा। कुएं के अंदर से एक आखिरी चीख आई, और फिर सब कुछ शांत हो गया। माधव की रूह ने बदला ले लिया था, और उस रात के साथ ही पुराने कुएं का रहस्य हमेशा के लिए दफन हो गया।